अब पुष्पा करेगी सनाया की परवरिश, दिलवाएगी प्रार्थना को न्याय। जी हाँ, सनाया और प्रार्थना का केस जो कि जूनियर जस्टिस कोर्ट में आ जाता है। पुष्पा जैसे ही जज को यह कहती है कि सनाया को सजा की नहीं बल्कि बदलाव की जरूरत है। पुष्पा की इस बात से मिस्टर कोटियाल जो कि सनाया के वकील है, वह पुष्पा की इस बात से सहमत होते हैं और कहते हैं सनाया को बदलाव की जरूरत है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि सनाया की परवरिश पुष्पा रांदेरिया करे। मिस्टर कोटियाल की यह बात कहीं ना कहीं जज को भी काफी अच्छी लगती है। वह पुष्पा को कहते हैं, पुष्पा जी क्या आप सनाया की कस्टडी लेने के लिए तैयार है? जज का यह फैसला सुनते ही ना सिर्फ पुष्पा बल्कि सनाया के भी होश उड़ जाते हैं। क्या अब यहाँ पर पुष्पा सनाया की कस्टडी लेने वाली है? क्या अब यहाँ पर सनाया पुष्पा के साथ बापुद्रा चोल में रहने वाली है या फिर नहीं? अगर ऐसा होता है सनाया बापुद्रा चोल में ही रहती है पुष्पा के घर, क्या ऐसे में हमें चिराग और सनाया की लव स्टोरी देखने को मिलने वाली है या फिर नहीं? सारी बातों को हम आज की इस वीडियो में जानने वाले हैं, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। कहानी की शुरुआत होती है पुष्पा और दिलीप से, जिन्हें यह बात काफी अच्छे से पता थी कि यदि एक बार सनाया का केस जूनियर जस्टिस कोर्ट में चला जाता है, सनाया को उसके किए की ठीक से सजा मिलेगी ही नहीं। शांतनु मेहता अपने पैसों के दम से सनाया की असली उम्र कोर्ट में पता लगने ही नहीं देगा, जिससे पुष्पा को यह बात कंफर्म हो जाती है कि यह केस जूनियर जस्टिस कोर्ट में चले जाएगा। अगले ही पल हम कोर्ट का सीन देखते हैं, जहां पर कोर्ट की इयरिंग थी और जिस बात का डर यहाँ पर पुष्पा का था वही चीज यहाँ पर होती है। शांतनु मेहता ने अपने पैसों के दम से कागज बदल दिए थे, जिसके चलते इन कागजों में सनाया की उम्र 17 साल से कम ही बताई जाती है। इसके बाद हम देखते हैं जज साहब जो कि अपना फैसला सुनाते हैं और सनाया के केस को जूनियर जस्टिस कोर्ट में ट्रांसफर कर देते हैं। अगले ही पल हम पुष्पा को देखते हैं, पुष्पा जो कि कोर्ट के बाहर खड़ी थी। तभी यहाँ पर सनाया जो कि पुष्पा के पास आती और कहती है, पुष्पा तुम तो मुझे 10 साल की सजा दिलवाने चाहती थी ना, लेकिन देखो किस तरह मैंने अपने पैसे और पावर की मदद से पूरा केस ही पलट दिया। अब जूनियर जस्टिस कोर्ट में भी मिस्टर कोटियाल अपना जलवा दिखाकर मुझे बरी करवा देंगे और तुम कुछ भी नहीं कर पाओगी। पुष्पा कहती है, अमीर जाति अभी उछलने की जरूरत नहीं है क्योंकि केस जूनियर जस्टिस कोर्ट में गया है, केस खत्म नहीं हुआ है। सनाया कहती है, मैं एक एडवाइस देती हूँ, अभी भी तुम्हारे पास टाइम है कि पुष्पा तुम कॉम्पनसेशन ले लो, बता दो तुम्हें कितने पैसे चाहिए, उतने में तुम्हें दे दूंगी, अपने डेट से दिलवा दूंगी। इतना सुनते ही पुष्पा भड़क जाती है और कहती है, प्रार्थना मेरी बहू नहीं, बहू से भी बढ़कर थी, तुम क्या उसकी कीमत लगाओगी? सोचो अगर उसकी जगह तुम रहती, क्या तुम्हारे डैड भी तुम्हारी कीमत इस तरह लगाते? अगले ही सीन में हम सनाया को देखते हैं जो कि अपने फ्रेंड के साथ बापुद्रा चोल आ चुकी थी। सनाया को बापुद्रा चोल में देखकर ना सिर्फ पुष्पा बल्कि सभी के होश उड़ चुके थे। सनाया कहती है, मैंने तो कॉम्पनसेशन के लिए 50 लाख रुपए सोचे थे, लेकिन तुम्हारी चोल को देखकर, इतनी बदबूदार चोल को देखकर मैं 5 लाख रुपए भी कॉम्पनसेशन के लिए तुम्हारे लिए बहुत होंगे। इस वक्त तक कुछ नहीं कहती है। अब यहाँ पर चिराग जो काफी ज्यादा गुस्सा सनाया के ऊपर हो जाता है, लेकिन पुष्पा यहाँ पर चिराग को रोक लेती है क्योंकि पुष्पा को पता था कि उन्हें जल्दीबाजी में कोई भी गलत कदम नहीं उठाना है। अगले ही पल हम शांतनु मेहता को देखते हैं, जिन्हें कॉल पर बताया जाता है कि पुष्पा रांदेरिया उनसे मिलने के लिए आई है। पुष्पा शांतनु मेहता को कहती है कि आपकी बेटी क्लब जाने से पहले हमारी चोल में आई थी। सनाया ने जो चीजें यहाँ पर चोल में करी थी वो सारी चीजें पुष्पा शांतनु मेहता को बताती है और कहती है, जो सनाया ने चोल में आकर करा है उससे तुम्हारी परवरिश का तो पता लग जाता है कि तुमने कितनी अच्छी परवरिश सनाया की करी है। सनाया ने किसी की जिंदगी उससे छीनी है, सनाया ने एक का खून करा है, लेकिन इस बात का पछतावा सनाया को है ही नहीं। जिस तरह तुम अपने पैसों की बदौलत सनाया को बचाने की कोशिश कर रहे हो, उससे तुम सनाया को बचा नहीं रहे हो बल्कि उसे गलत रास्ते पे धक्का रहे हो। और शांतनु मेहता जी, अगर ऐसा ही चलता रहा तो वह दिन दूर नहीं जब सनाया बड़ी क्रिमिनल बन जाएगी। शांतनु मेहता कहता है, पुष्पा जी अगर आपको सनाया की परवरिश पर इतना ही डाउट है तो आप क्यों नहीं सनाया की परवरिश कर लेती, आपको पता चल जाएगा कि मैं क्या झेल रहा हूँ। कहती है, शांतनु मेहता जी मैंने अपने 3 बच्चों की परवरिश कर दी है, सनाया आपकी बेटी है मेरी नहीं, मैंने अपना फर्ज निभा दिया है, आपका फर्ज है सनाया की ठीक से परवरिश करना। इतना कहकर पुष्पा तो वहाँ से चली जाती है, लेकिन कहीं ना कहीं यह बात शांतनु मेहता के दिल में बैठ जाती है। अगले ही
पल हम चिराग को देखते हैं। चिराग जिसे सनाया के ऊपर काफी ही ज्यादा गुस्सा आ रहा था। यहाँ तक कि चिराग ने ठान लिया था कि जो काम बापुद्रा पूरा नहीं कर पाया वह काम वह करेगा, यानी कि वह अब खुद सनाया को रास्ते से हटाने वाला है। लेकिन तभी वहाँ पर पुष्पा आ जाती है। पुष्पा चिराग को समझाती है और कहती है, चिराग मुझे पता है कि तू किस स्थिति में है, लेकिन तू वही काम करने की सोच रहा है जो काम बापुद्रा ने करने की गलती करी थी। तुझे पता है ना, हर चीज इलीगल है और हम कानून से तो अपनी लड़ाई लड़ ही रहे हैं। और इसी सीन के साथ यह एपिसोड यहीं पर समाप्त हो जाता है। अब आने वाले एपिसोड में हम देखने वाले हैं सनाया का केस जैसे ही जूनियर जस्टिस कोर्ट में आएगा, पर जैसे ही जज को यह कहेगी कि यू ऑनर, सनाया को सजा की नहीं बल्कि बदलाव की जरूरत है। पुष्पा की इस बात से एग्री होकर मिस्टर कोटियाल जो कि कहेगा, ऑनर मैं भी पुष्पा जी की बात से सहमत हूँ, इसलिए मैं चाहता हूँ पुष्पा जी को सनाया में बदलाव चाहिए तो क्यों ना पुष्पा जी को ही सनाया की कस्टडी मिल जाए। ऐसा मिस्टर कोटियाल ने इसलिए कहा है क्योंकि मैं आपको बता दूं कि ऐसा खुद शांतनु मेहता ने ही मिस्टर कोटियाल को करने के लिए कहा था। पुष्पा की उस बात का असर शांतनु मेहता के ऊपर हुआ था। पर हम देखने वाले हैं मिस्टर कोटियाल की इस बात से जज भी एग्री होंगे। अब यहाँ पर जज खुद पुष्पा से परमिशन लेंगे कि वह इस बात के लिए राजी है या फिर नहीं। मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर पुष्पा इस बात से राजी हो जाएगी, यानी कि सनाया की कस्टडी पुष्पा के पास चली जाएगी, यानी कि अब सनाया को बापुद्रा चोल में ही रहना होगा पुष्पा के साथ। पुष्पा ही यहाँ पर सनाया को सुधारने वाली है। अब यहाँ पर चिराग और सनाया की लव स्टोरी की बात करें तो जैसा कि हमें पता है कि एक ना एक दिन तो पुष्पा सनाया को सुधार देगी, क्योंकि पुष्पा ने इससे पहले ही कितने को सुधारा है। तो अभी तो नहीं, लेकिन हो सकता है कि सनाया के सुधरने के बाद हमें इन दोनों की लव स्टोरी देखने को मिल जाए। आपको क्या लगता है कि ऐसा हमें देखने को मिलना चाहिए या फिर नहीं? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताना। पुष्पा इम्पॉसिबल के आने वाले एपिसोड की ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करना। जब तक के लिए धन्यवाद।